परमपिता बाबा की जय। स्वाध्याय आज का आलोच्य विषय है मनुष्य स्वयं अपना शत्रु और मित्र है। तुम कहते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, तुम कहते हो और मैं सुनता हूँ। तुम सोचते हो कि जो भी तुम कह रहे हो उसे मैं स्वीकार करता जा रहा हूँ। तुम अनवरत अपनी बातें कहते जाते हो और मैं सुनता रहता हूँ। तुम यह भी नहीं विचार करते हो कि कहाँ तक मैं तुमसे सहमत हूँ। बीच में कहीं अवसर नहीं मिलता कि मैं कुछ कह सकूं। आधा घंटा बीत चुका है, मुझे भी कुछ काम करना है। मैं तुमसे नमस्कार कर चलता बनता हूँ। रास्ते में एक और अपरिचित मिल जाता है, नमस्कार करता है। मैं एक भूल कर बैठता हूँ कि पूछ देता हूँ क्या समाचार है। इतना पूछना है कि उनका धारा प्रवाह व्याख्यान प्रारंभ हो जाता है। फिर वहां भी रुकना पड़ता है। वह वाक्य है मानो एक अवतरण पैराग्राफ है। इस अवतरण में कामा भी नहीं है, पूर्ण विराम को कौन कहे। इस प्रकार सब लोग यही अभियोग लगाते हैं कि अमुक ने मुझे धोखा दिया। मेरा सुनिश्चित विचार है कि मनुष्य स्वयं अपने को धोखा देता है और वह दूसरों पर इल्जाम लगाता है कि अमुक ने मुझे धोखा दिया। उसे ही वह अपना शत्रु मान बैठता है। वास्तव में मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। यदि वह कुपथ को पकड़कर चल रहा है तो वह अपना शत्रु है, और यदि सत्पथ को अपनाकर चल रहा है तो वह स्वयं मित्र है। यह सिद्धांत यदि मानव को मिल जाए और इसे अपनाकर वह चलने लगे तो वह समझ जाएगा कि तथ्य क्या है, और तब वह अपने को धोखा नहीं देगा। लज्जा, घृणा और भय जो उसमें व्याप्त रहते हैं उसे सत्पथ पर चलने नहीं देते। वह अपनी वृत्तियों से परिचालित होता है, बुद्धि से नहीं। पशुओं और पक्षियों में बुद्धि नहीं होती, वे वृत्तियों से चलते हैं। मनुष्य को बुद्धि की सहायता लेनी है जिससे वह अपनी हीन वृत्तियों पर नियंत्रण रख सके। मनुष्य सदा देखे हुए मार्ग पर ही चलना चाहता है। पशुता का मार्ग देखा हुआ है, इसीलिए उसी को पकड़ चलने लगता है। यदि वह मानव धर्म को मानकर चले तो उसमें बोधि इंट्यूशन का विकास होगा और वह परम पुरुष का मार्ग पकड़कर चलने लगेगा। तब उसे कोई धोखा नहीं देगा, यहाँ तक कि स्वयं भी अपने को धोखा नहीं दे सकता। वह सतत सजग रहेगा, अपनी दुर्बलताओं को अपने वश में करता चलेगा। परम पुरुष की ओर जब वह चलता है तो वह अपना मित्र बनता है, और जब वह उनसे विपरीत दिशा में चलता है तो वह अपना शत्रु बनता है। वह दिन पर दिन सिट टू और अष्टपाश को अपनाने लगता है, आगे चलकर उनके बंधन में जकड़ता जाता है। इसके विपरीत जो परम पुरुष की ओर चलने का मार्ग पकड़ते हैं तो वह अपना मित्र बनता है। उसके व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन आने लगता है। उसके निकट के लोग आश्चर्य करने लगते हैं। उसमें नैतिक बल आ जाता है। नैतिकता के आने से उसमें मानसिक बल आता है और वह सबके उपकार की बातें सोचने ही नहीं लगता है, करने भी लगता है। उसके शत्रु उससे भय करने लगते हैं। इसलिए कौन पथ चुने, सुपथ अथवा कुपथ, इस बात पर निर्भर करता है कि कौन उसका शत्रु और कौन उसका मित्र है। वह स्वयं अपना शत्रु है जब वह कुमार को पकड़कर चलता है, और वह स्वयं अपना मित्र है जब सतमार्ग को पकड़कर चलता है। मनुष्य कभी कभी अपनी बुद्धि में लगा रह जाता है। वह संन्यास के द्वारा एक से एक नई नई वस्तुओं का आविष्कार कर जन कल्याण का काम करता है,
पर वह अपने कल्याण की ओर ध्यान नहीं देता, जिससे उसमें आत्मिक विकास हो और उसमें बोधि इंट्यूशन का जागरण हो। केवल बुद्धि को ही लेकर अपना जीवन बिता देता है। अन्य जीव वृत्तियों से परिचालित होते हैं, पर मनुष्य उनसे ऊपर है क्योंकि उसमें बुद्धि है। यदि आध्यात्मिक अभ्यास करे तो उसमें बोधि का विकास होगा और वह कतिपय रहस्यों को जानने लगेगा। क्यों वह दुख में है, क्यों वह सुख में है, इसका पता बोधि, अग्रया बुद्धि, इंट्यूशन और पॉइंटेड इंटेलेक्ट इसे जानने लगेगा। इससे वह परम पुरुष की ओर बढ़ने का मार्ग पकड़ेगा। योग और तंत्र को किसी आचार्य से सीखकर, पुस्तक पढ़कर नहीं, यदि वह नियमित इसका अभ्यास प्रारंभ कर दे तो वह अपना बहुत बड़ा मित्र बन सकता है। पर जो इसकी उपेक्षा करेगा वह अन्यथा मार्ग पकड़ेगा और बुद्धि से नीचे उतरकर अपनी वृत्तियों से चलने लगेगा तथा फिर उसका आचरण पशुवत होने लगेंगे। मनुष्य सदा देखे हुए मार्ग पर चलता है, पशुता का मार्ग देखा हुआ है, उसी को पकड़कर वह स्वयं अपना शत्रु बनता है। परम पुरुष की ओर चलने का मार्ग अनोखा है। लोग अनदेखे मार्ग पर चलने का साहस नहीं बना पाते, इसलिए वे स्वयं अपना शत्रु बन जाते हैं। नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। बाबा